सभी को जय मसीह की। आज प्रभु ने ऐसा वचन तैयार करने के लिए मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आज के दिन के मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के रोमियों की पुस्तक से हम एक वचन पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12वां अध्याय और दूसरा वचन में हमारे रूपांतर या बदलाव के बारे में लिखा है। इस बदलाव को समझने के लिए मैं प्रकृति से 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण है सांप का रूपांतर। लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि सांप अपने शरीर के ऊपर के कवच या केचुली को समय समय पर निकाल देता है। उसके बाद उस सांप का शरीर नया हो जाता है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता। अभी भी जानलेवा जहर उस सांप के शरीर में ही है। उस सांप का केवल बाहर ही बदलाव हुआ, उसके अंदर कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ विश्वासियों के जीवन में भी होता है। वे कलीसिया में आते हैं, इस कारण उनका कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, उनका खाना पीना बदल जाता है और रहन सहन का तरीका बदल जाता है और रीति रिवाज बदल जाता है। उनके बाहरी तौर तरीके में काफी बदलाव आ जाता है, लेकिन उनके मन में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा उदाहरण उकाब का रूपांतरण। जब उकाब की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और उसकी उड़ने का क्षमता भी कम हो जाती है। तब वह ऊंचे पहाड़ पर बैठकर अपने पंखों को खुद तोड़ने लग जाता है। वह अपने पुराने सारे पंखों को उखाड़ देता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में फिर से नए पंख आने लग जाते हैं। जब उसके शरीर में सारे पंख आ जाते हैं तब वह एक जवान उकाब के समान हो जाता है। लेकिन जब उसको भूख लगती है तब वह पुराने उकाब के समान ही मरे हुए जानवरों के शव को खाने के लिए जाता है। उसके जीवन में खाने के प्रति कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही कुछ विश्वासियों के जीवन में भी होता है। वह प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं और सेवा भी करते हैं, लेकिन पैसों का लालच और दुनिया के पद का लालच और अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत और ऐसे अनेक दुनियादारी के स्वभाव और अभिलाषाओं में मन लगाते हैं। इसलिए उनकी उकाब के समान पुरानी आदतों में कोई बदलाव नहीं होता। और तीसरा उदाहरण तितली का रूपांतरण। तितली पहले एक कीड़े के जैसी होती है। उस समय वह हमेशा पत्तों को ही काटती रहती है, लेकिन जब वह एक कीड़े से एक तितली के रूप में रूपांतरण होती है तब उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। उसका शरीर बदल जाता है, उसका खाना बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। अब वह पत्तियों में नहीं रहती, लेकिन ताजे ताजे फूलों के बीच में ही रहती। और अब वह पत्तियों नहीं खाती, बल्कि ताजे ताजे फूलों के रस को खाती। पहले उस कीड़े को कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उस बदले हुए कीड़े यानी तितली को हर कोई पसंद करता है। सच में यीशु मसीह भी ऐसा ही चाहते हैं कि हर एक विश्वासी का रूपांतरण इस तितली के समान ही होना चाहिए।
जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल के दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए हमें उस सांप के जैसा या उकाब के जैसा केवल बाहरी रूपांतरण नहीं, परंतु उस तितली के जैसा रूपांतरण होना चाहिए जिसमें उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। इसलिए हे भाइयों, रोमियो 8वां अध्याय और पहला वचन इस प्रकार से कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।